क्या आपने कभी जानवरों की मौलिक प्रवृत्तियों के बारे में सोचा है और वे मनुष्यों की प्रवृत्तियों से कैसे संबंधित हैं? यह एक आकर्षक यात्रा है जो ये बुनियादी जीवित रहने की प्रवृत्तियों से शुरू होकर आज जटिल सामाजिक संरचनाओं में विकसित होती है। शुरुआत में मनुष्य अन्य जानवरों की तरह थे, बिना कपड़े, एकल संबंधों और उच्च शक्ति धारणा के एक कुत्ते को सड़कों पर घूमते हुए कल्पना करें। उसका अस्तित्व खाने, बढ़ने, प्रजनन करने और अंततः मरने की मौलिक इच्छाओं से संचालित होता है। लेकिन मनुष्यों जन्मजात तर्क और रचनात्मक क्षमता से इन बुनियादी प्रवृत्तियों को पार किया। कपड़ों को सुरक्षा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अपनाया गया, बल्कि व्यक्तिगतता और स्थिति व्यक्त करने के तरीके के रूप में। विवाह संस्थान उभरा जो एकल संबंधों को प्रोत्साहित करता है और संतानों के पालन पोषण के लिए स्थिर आधार प्रदान करता है। कठोर अन्वेषण और प्रयोग से हमारे पूर्वजों ने वनस्पतियों और जानवरों की विशाल संपदा में पौष्टिक खाद्य स्रोतों की खोज की। उन्होंने आग और सूर्य की शक्ति का उपयोग किया, सभी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए नींव रखी। परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सामाजिक संरचना स्थापित की गई। इसने बच्चों के पोषण और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित की, समुदाय के बंधनों को मजबूत किया और समूह के जीवित रहने को बढ़ावा दिया। इन उन्नतियों के माध्यम से ही आर्यों ने प्राकृतिक और विरोधी समूहों से उत्पन्न कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने खुद को विजेता के रूप में स्थापित किया, उन लोगों से ऊपर उठते हुए जो अपने आदिम प्रवृत्तियों से चिपके रहते थे, जिन्हें वे बर्बर कहते थे। फिर भी हाल के समय में इन तथाकथित बर्बर तरीकों का पुनरुत्थान हुआ है। व्यक्ति बिखरे हुए कपड़ों में या बिल्कुल कपड़े न पहनकर भटकते हैं। एकपादिता की पवित्रता को अनौपचारिक मुलाकातों के पक्ष में बढ़ते हुए त्यागा जा रहा है। जंक फूड को लापरवाही से खाया जा रहा है। स्कारवेंजर्स की बिना भेदभाव खाने की आदतों का प्रतिबिंब करते हुए स्कूल अब शिक्षा स्थल नहीं, अनियंत्रित इच्छाओं से भरे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान घट रहा है। यौन संबंध सुख हेतु आजमाए जा रहे हैं, प्रजनन नहीं, जिससे बंजर संधियां हो रही हैं। और समलिंगी विवाह जो प्रजनन के जैविक उद्देश्य को चुनौती देते हैं, बढ़ते हुए आम हो रहे हैं, जिससे आर्यों ने एक समय स्वयं को दूर रखा था। वे व्यवहार जिन्हें उन्होंने अपनी प्रभुत्व की स्थिति तक पहुंचने के लिए पार किया। अब समय आ गया है कि आर्यों को अपनी जड़ों को याद करना चाहिए, उस विकास यात्रा को याद करना चाहिए जिसने उन्हें आज जहां है वहां लाया। आर्यों के विपरीत बर्बरों को अक्सर निम्नजन वर्ग के पतनशील लोग माना जाता है, क्योंकि उनके पास आर्यों द्वारा विकसित परिष्कृत सामाजिक संरचनाएं नहीं है। उनके जीवन में लापरवाह व्यवहार में लिप्तता होती है, जीवन की पवित्रता और समुदाय के महत्व की पूरी तरह अनदेखी करते हैं। उनका अस्तित्व अराजकता और अव्यवस्था की एक भयंकर आंधी है। आर्यों के सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण समाज के विपरीत उनकी जीवन शैली, जो सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक संरचनाओं का सम्मान नहीं करती, विकास यात्रा में बचने योग्य मार्ग की कड़ी याद है।